जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो विरोध प्रदर्शन जो है अग्निपथ स्कीम को लेकर के, सरकार के अग्निपथ स्कीम को लेकर के है। अग्निपथ स्कीम है क्या? अग्निपथ के अंतर्गत सरकार किस तरह से युवाओं को नौकरी देगी? सबसे पहली बात तो इसमें जो एज लिमिट रखा गया है 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक का। और अगर मैं सीधे पैकेज की बात करूं कि इनको सैलरी कितनी मिलेगी 4 साल तक के लिए, तो अगर मैं पैकेज की बात करूं तो जो पहले साल इनको सैलरी मिलेगी वो 30,000 रुपये राउंड फिगर पूरा, लेकिन कैश इन हैंड जो उनके पास आएगा वो 21,000 रुपये आएगा। दूसरे साल की बात करूं मैं तो 33,000 रुपये और कैश इन हैंड आएगा 23,100 रुपये। अगर तीसरे साल की बात करूं मैं तो 36,500 यानी 36,500 रुपये और कैश इन हैंड आएगा 25,580 रुपये। उसके बाद अगर मैं चौथे साल की बात करूं तो 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा और कैश इन हैंड आएगा 28,000 रुपये। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो पूरा फिगर मिला करके 30,000 से लेकर के 40,000 तक, और अगर कैश इन हैंड की बात करूं मैं तो 21,000 से शुरू है और 28,000 तक खत्म हो जाएगा। ये जो नौकरी है वो 4 साल के लिए दी जाएगी। अब जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो ये हो रहा है कि 4 साल के बाद तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 4 साल के बाद क्या करेंगे? हालांकि सरकार ने ये जरूर कहा है कि आप जैसे ही सेवा निवृत्त होते हैं, यानी कि 4 साल का अवधि पूरा हो जाता है, तो उसके बाद एक लम सम अमाउंट दिया जाएगा जो कि करीबन 11,71,000 यानी 12 लाख के आसपास का है। ये निधि आपको दी जाएगी। सरकार ने ये स्कीम इसलिए लाया है कि ज़्यादातर युवाओं को जो है इससे कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन विरोध प्रदर्शन हर शहर में हो रहा है। खास करके अगर बिहार की बात करूं तो बिहार के अलग अलग हिस्से में इस स्कीम का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जो भी सवाल निकल करके आ रहे हैं वो सवाल यही निकल करके आ रहे हैं कि 4 साल के बाद जब सेवा निवृत्त हो जाएंगे, जब उनका जॉब का जो टेन्योर है ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेंगे? क्योंकि सैलरी अगर देखा जाए तो 21,000 से लेकर के 28,000 कैश इन हैंड है, तो बहुत बड़ा पैकेज भी नहीं है। अगर सरकार की बात करें तो 12 लाख के आसपास जो है रिटायरमेंट निधि हम उसको कहेंगे। 4 साल के बाद रिटायर होंगे तो उनको करीबन 12 लाख रुपए मिलेंगे। ये सारे चीज़ों को लोग जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए सरकार का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सरकार का कहना है कि इस स्कीम से जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश में बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन फिर भी इस चीज़ का विरोध जगह जगह पे हो रहा है। आप सुबह से सुन रहे होंगे अलग अलग जगह पे, कई जगह पे तो आगजनी भी हुई है, कई जगह पे ट्रेन रोका गया है। तो ये विरोध प्रदर्शन जारी है। इसकी कुछ मुख्य हाईलाइट थी, और ख़ास करके 4 साल के टेन्योर में उनको कितना रकम मिलेगा, कितना पैसा कमाएंगे, और सेवा निवृत्त होने के बाद उनको कितना रकम मिलेगा। ये जानकारी मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई। आइए जानते हैं इस पूरे स्कीम के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए
एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है।